पे उसने ना अपनी पिस्टल निकाल ली। नमस्कार दिल्ली। जिस तरह से दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम का ग्राफ जो बढ़ता ही जा रहा है, आपको बता दें आज जो खबर आई है वो 3-4 बजे की खबर आई कि पश्चिम बिहार में गोली चली है। आपको बता दें ये आपसी लड़ाई थी, बच्चों की लड़ाई हो रही थी। उसमें एक बच्चा जो है अपने पिताजी को बुला के लिया था और उसके पिताजी जो है गैस एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास एक सिक्योरिटी गन भी थी। उस गन से जो है वहाँ पर लड़ाई हो रही थी और RW के जो अध्यक्ष थे अरुण जी, वो उस वक्त वहां पर बीच बचाव में पहुंचे थे। उसी दौरान उस शख्स ने गुस्से में आकर जो लड़के का पिता था उसके साथ 3-4 आदमी जो बताए जा रहे हैं वो आए थे और उस शख्स पर गोली चलाने का आरोप लगा। उसने जैसे ही अरुण जी पर गोली चलाने की कोशिश की तो अरुण जी ने किसी तरह से हाथ लगा दी गन पर और गन जो है गोली सीधा, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो है सड़क पर गोली लगी है। और गोली लगने के बाद सीधा एक बच्चा खड़ा था पास में ही जो 14-15 साल का, जिसकी उम्र बताई जा रही है। वो एक दुकान पर काम करता था, सामने उस दुकान पर काम किया करता था और वो पास में देख रहा था कि लड़ाई किस चीज की हो रही है, क्या बात हो गई है। उसके पैर में जाकर सीधी गोली लग जाती है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें वहीं आसपास में ही हाल ही कल ही परसों के अंदर जो है वहां पर एक सेक्स रैकेट का खुलासा भी किया गया था, तो निश्चित रूप से उसको भी लेकर एक इस तरह की खबरें जोड़ी जा रही हैं। वहीं लोग जो स्थानीय लोग हैं वो दिल्ली पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। जब SHO वहां पर आए तो उन्होंने सीधा ये आरोप लगाया कि आप ही लोग गुंडे हो। तो इस तरह की बात भी सामने निकल कर आ रही है। जो वहाँ पर मेंबर थे RW के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उन सभी ने आरोप लगाया कि पुलिस हमारा साथ उस तरीके से नहीं दे रही जिस तरह से देना चाहिए। अभी जो है यहाँ पर गोली चली है। अच्छा, गोली चली है और यहाँ पर क्या हुआ, 2 बच्चों की लड़ाई हो रही थी। ठीक है। और हमारे ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। कोई बड़ा लीडर टाइप लोग आए थे, कोई VIP आए थे। हम उनका स्वागत के लिए बैठे थे। हम 20-25 लोग थे, हम स्वागत कर रहे थे। इतने पे हम उनको गेट पे छोड़ने आए तो 2 बच्चों की यहाँ पर मोमोज की दुकान के आगे लड़ाई हो रही थी, छोटी सी बात के ऊपर। पानी गिर गया, ये गिर गया, तो वो उन्होंने हेल्प मांगी, हम लोग चले गए और उसमें अरुण पटनी चले गया उनको समझाने के लिए बच्चों को। उसने बोला इसने मेरी सीट पे पानी गिर दिया, उसने ये कर दिया। तो उसने बोला, पटनी ने बोला मैं साफ कर देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पटनी ने उसको बोला मैं साफ कर देता, छोटे से बच्चे तुम पागल तो नहीं हो, चलो भागो, लड़ाई नहीं करनी। और पटनी ने दोनों को डांट मार के दोनों को भगा दिया। बात खत्म हो गई। अब बात खत्म हो गई, उसके बाद उसका बाप आया और आते लड़ने लग गया। अरुण पटनी कौन है, और आगे उससे हाथापाई करने लग गया और गाली गलौज करने लगा। इतने में सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और इसने भीड़ इकट्ठी होने के बाद उसने ना अपनी पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकाल के उसने यहाँ पर उसके नीचे मारने लगा, पेट के नीचे। जैसे गोली वाला पटनी ने हाथ ने नीचे कर दी उसको और वो गोली चल गई। गोली चलने से एक आदमी बच्चा साइड में खड़ा था, सामने दुकान पे काम करता, उसकी टांग में गोली लगी। ठीक है। बच्चा दुकान पे काम करता, वो दुकान पे काम करता, उसकी टांग पे गोली लगी। इतने में मैंने भी झपट्टा मारा, उसको मैंने रोका। और उसके बाद उसको दोनों बाप, वो लड़का और उसका बाप, दोनों बाप बेटे ने मेरे से पिस्टल चलानी शुरू कर दी। अच्छा। और उसके बाद और गोलियां चलाने लगे। हमने उनको हाथ पकड़ी रखा और बंदूक का नोक नीचे करी रखी। जैसे ही हमने करी रखी, फिर हमने उसको पकड़ी रखा। हम बंदूक खींचे कैसे उससे, उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। तो फिर हमने नाई की दुकान से कैंची मंगवाई, जोर जोर से चिल्ला के। वो कैंची से रस्सी काटी गई और उसकी पिस्टल छीन ली। और पिस्टल छीन ली, फिर उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया और वो लड़का जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी टांग सूज गई है पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और उसकी टांग सूज गई है, वो मरने के बाद उसका वो मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं। उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं, उसकी टांग कटने की नौबत आ रही है, उसकी बात हो रही है और उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं। और पुलिस यहाँ आने के बाद हमारे साथ आते ही पुलिस SHO आते ही कहता रहा तुम यहाँ की गुंडागर्दी फैला रखी है। क्योंकि अभी हमने कल एक रैकेट पकड़ा है यहाँ पर और ये आपको गुंडे बदमाश आए हैं तो इनको पकड़ा है, तो हमने बदमाशी फैला रखी है। हम बदमाशी फैलाने के लिए पकड़ा गया था, उसमें उन लोगों को क्या छोड़ दिया गया है? उन लोगों को कोई नहीं पकड़ा जो रैकेट पकड़ा गया। यहाँ कोई इंसाफ नहीं हो रहा सर, कोई इंसाफ नहीं हो रहा सर। यहाँ फिर बोला जाता है, धमका रहे SHO साहब मुझे मौका वारदात में, मैं आपको कैमरा दिखाऊंगा। परसों चकले की रेड पड़वाई है DCP के थ्रू, मुझे पता है। तो ये आके मुझे धमका रहे हैं वहाँ पर। सर मैं क्या इनसे कार्रवाई की उम्मीद रखूंगा? मेरी बात सुनो। फिर बोला जाता है सर हम चाकू चल गया, किसी सिविलियन ने रोका नहीं। सर हम रेप हो रहा है, लड़की का गला काट रहे हैं, किसी ने रोका नहीं। अरे 2 बच्चों का झगड़ा हो रहा है, मेरे हस्बैंड ने रोका ही तो, अच्छाई तो करी। तो एक दूसरे को मार रहा था, डंडे लेके एक दूसरे को मार रहे हैं, रोका ही तो। सर हम रेजिडेंशियल आप क्या करते हैं? कागज क्या भर के भेजते मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। अब नहीं, इन्होंने जो बदलाव किया, इन्होंने गंदा बदलाव किया।
राधेश्याम साहब ने मुझे वहाँ पे आके धमकाया क्योंकि मैंने परसों चकले में रेड बढ़वाई थी। नरेश मलिक जी ने वहाँ चकला चलवाते थे, 6 महीने तक बोले थे, कुछ नहीं हुआ। डीसीपी साहब पे हाथ जोड़ के आग्रह किया, ऐसे तो बिहार में अपने रेड मारी उसी के सर आगे मुझे धमका रहे थे ऐसे जो राधेश्याम सर। सर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं? मैडम हम बात करते हैं, को इसी में बिठा रखे पैसे चढ़ गए लगता है, पैसे चढ़ गए। पश्चिमी ऐसे जो साल कोई काम नहीं कर रहे ये चल रहा है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय इस वक्त सीधा पश्चिम बिहार से मौजूद हूं, जहां पर अभी घटना सामने आई है कि एक गोली 2 बदमाशों के द्वारा चलाई गई है, जिसमें एक आदित्य नाम का 18 वर्षीय युवक जो है वो घायल हो गया है। मैं इस वक्त सीधा क्राइम सीन पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के द्वारा चौक के माध्यम से मार्किंग की गई है। बाकायदा डेट लिखी हुई है 24/8/2024 और ये पुलिस पश्चिम बिहार ईस्ट का ये मार्केट है। और इसी मार्केट में जो है कुछ समय 3-4 बजे के आसपास जो है एक लड़ाई आपस में प्रारंभ हुई। वो लड़ाई जो है कहीं ना कहीं इतना भयानक रूप उसने ले लिया कि उसके बाद गोली चलने की यहाँ पर नौबत आ गई। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से जो है यहाँ पर ये जो बात सामने आई है कि यहाँ पर गोली चली थी। ये अब देखिए ऑन द स्पॉट ये गोली के निशान बाकायदा सड़क पर है। और यहाँ पर गोली चलकर सामने जो दुकान है वहाँ पर वो एक लड़का काम कर रहा था, लगभग उसकी उम्र जो है अब 14-15 साल की बताई जा रही है। वो उस दुकान पर काम करता था और ये गोली जो सीधा उछलकर उस व्यक्ति के, उस बच्चे के पास जाती है और उसके पैर में गोली लग जाती है। तो इसी तरह की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है और ये पश्चिम बिहार का इलाका है। यहाँ पर आप देखो, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, यही वो क्राइम सीन है जहाँ पर गोली चली थी बाकायदा। जमीन में गोली चली है। उसके बाद सीधा जो वहाँ पर युवक खड़ा था उसको जाके गोली लगी है। उस दुकान में वो युवक काम किया करता था। और इधर जो है पुलिस ने क्राइम सीन मार्क किया है।